इस वीडियो के अंदर देखिए आप सभी के लिए फिर से उत्तर प्रदेश पुलिस के रिगार्डिंग मैं आपको बताने वाला हूं कि इसका कट ऑफ क्या जाने वाला है। ठीक है, ऑलमोस्ट आपको पता है कि सबका एग्जाम खत्म हो चुका है और एग्जाम तक मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि आपके एग्जाम चल रहे थे और उसमें रिगार्डिंग उसमें क्या है कि आपके कट ऑफ को बता पाना थोड़ा सा हार्ड था, कठिन था, क्योंकि शिफ्ट वाइज एग्जाम चल रहे थे। उसके बाद भी बहुत सारे लोग कट ऑफ बता रहे थे तो वो सही नहीं था, क्योंकि आप भी जो मोटिवेशन है आपके अंदर डीमोटिवेट हो जाते तो कट ऑफ को लेके, तो उस पर मैं जरूरी नहीं समझा। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पुलिस की जो कट ऑफ है वो क्या होने वाली है। ठीक है, कितने मार्क्स पे आपका क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए प्रॉब्लम ये है कि एग्जाम कई शिफ्ट में हुए हैं। ठीक है, और एग्जाम कई शिफ्ट में हुए हैं तो उसमें जाहिर होता है किसी शिफ्ट का लेवल हार्ड था और किसी शिफ्ट का लेवल थोड़ा सा लो था। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ है कि अब एग्जाम कई शिफ्ट में हुआ है तो जाहिर सी बात है नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस होगी, यानी नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें। तो जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो जाहिर सी बात है नंबर जो है इंक्रीज होंगे, किसी शिफ्ट के नंबर इंक्रीज होंगे तो किसी शिफ्ट के नंबर डिक्रीज होंगे। ठीक है, नंबर कहीं बढ़ेगा कहीं घटेगा। ठीक है, तो उसमें आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। और देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि देखिए फिजिकल की जो कट ऑफ होगी, यानी जो अगर आप एग्जाम को पास कर रहे हैं और फिजिकल के लिए जा रहे हैं तो उसकी कट ऑफ अलग होगी, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ बनेगी वो अलग बनेगी। तो इसके लिए आप एकदम बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बिल्कुल भी परेशान मत रहिए। ठीक है, देखिए आपको बता दूं कि जो प्रोसेस है वो काफी लॉन्ग टाइम से चल रहा था। ठीक है, और बहुत स्टूडेंट्स से पूछने के बाद भी वो बता रहे थे कि उनके मॉक में कितने नंबर आ रहे थे और फाइनल एग्जाम में जाने में क्या हो रहा था। ठीक है, मॉक टेस्ट जो लगा रहे थे तो उनके बहुत कम कम क्वेश्चन आ रहे थे, 150, 170, 180 ऐसे नंबर आ रहे थे। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि देखिए आपका जो नंबर है, जैसे मान लो कि क्या होता है कि रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी होता है, फिर उसमें ईडब्ल्यूएस भी है, फिर उसमें आपका ओबीसी है, एससी एसटी है। ठीक है, तो ये सब पूरा कैटेगरी वाइज बना हुआ है। अब इसमें क्या होता है कि सबके मार्क्स इंक्रीज होंगे, सबके मार्क्स डिक्रीज होंगे। अगर एससी एसटी का बच्चा है, अगर उसके 215 मार्क्स आ रहे हैं तो वो ऐसा नहीं है कि वो एससी के ही कट ऑफ में रहेगा, नहीं, वो सीधा जनरल के कट ऑफ में चला जाएगा। ठीक है, अदर स्टेट के भी जो बच्चे हैं वो भी अगर आएंगे तो वो भी क्या होंगे, उनका भी कट ऑफ जो है वो अनरिजर्व में ही जाएगा। अदर स्टेट के बच्चे हैं, अगर वो अदर स्टेट में ओबीसी है और यूपी में आते हैं तो उनको जनरल में काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग ये है कि आपका जो प्रोसेस है, देखो भाई जिसका मार्क्स अनरिजर्व में मैं बता रहा हूं कि जिसका 215 आ रहा है, यानी 210 से प्लस आ रहा है, वो आप रनिंग के लिए स्टार्ट करिए। आप 200 से 200 पास, हाँ नॉर्मलाइजेशन, मान लो किसी बच्चे का नंबर 200 है। ठीक है, 200 मार्क्स वो लाया और उसको नॉर्मलाइजेशन में 15 नंबर मिल गए तो उसका मार्क्स कितना हो गया, उसका मार्क्स हो गया 215 नंबर, यानी जो कट ऑफ बन गया 215 नंबर, यानी वो 215, यानी जिसके मार्क्स मैं बता रहा हूं कि जो रिजर्व है अनरिजर्व क्वालिटी में उनका 215 अगर आपका है तो आप बिल्कुल रेस के लिए तैयारी है, इतने मार्क्स आएंगे। ठीक है, इसलिए क्योंकि देखिए जो पेपर का लेवल था वो काफी क्वेश्चंस को, जैसे आप देखिए यूपी जीके था, यूपी जीके से क्वेश्चंस पूछा ही नहीं, कई शिफ्ट में क्वेश्चन ही नहीं पूछे। बच्चों ने यूपी जीके भर भर के तैयार करके गए थे कि यूपी जीके से क्वेश्चन पूछता है, 2018 वाली वैकेंसी में यूपी जीके से क्वेश्चन पूछा था, इस बार यूपी जीके से क्वेश्चन आया ही नहीं। इसी तरह पॉलिटी का देख लीजिए, पॉलिटी में भी क्या सिस्टम था, पॉलिटी में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। पॉलिटी क्या है, नंबर गेनिंग कराता है, उसको आप रट लेंगे और जाके कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि पॉलिटी जो है वो लिमिटेड सब्जेक्ट है, तो वो लिमिटेड यानी लिमिट चीज उसमें आएगा, वो गिने चुने चीज ही आपको बताएंगे कि हाँ कितना इसमें कितना है और कितना आ सकता है। ठीक है, तो लिमिटेड चीज है, तो इसमें क्या है कि यही प्रॉब्लम हो रही है। और देखिए कट ऑफ जो पिछली बार गई थी, मेरे जाने वाले को जो मैं बता दूं तो उनके 2018 में जो 41,000 जो वैकेंसी थी, ठीक है, तो उसमें उनके जो कट ऑफ थे वो 105 नंबर, यानी 105 क्वेश्चन उनका सही था, तो वो फाइनल कट ऑफ यानी फाइनल उनकी शरीर पे वर्दी चढ़ गई थी। ठीक है, यानी वो फाइनल कट ऑफ में पहुंच गए थे, यानी ज्वाइनिंग उनकी हो गई थी। 105 क्वेश्चन, मैं नंबर नहीं बोल रहा हूं, 105 जो क्वेश्चन है उनका सही हुआ था, तो उन्होंने नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस भी उनको, मतलब नॉर्मलाइजेशन में नंबर मार्क्स अच्छे मिले, क्योंकि वो ज्यादा क्वेश्चन नहीं 122 क्वेश्चन करके आए थे, जिसमें काट पीट के उनके 195 क्वेश्चन सही हो रहे थे, तो उनका जो है नंबर इंक्रीज हुआ था।
तो जिनका मैं बताना चाहूंगा कि फिजिकल के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। जिसका बेटा 215 नंबर यानी 200 प्लस मार्क्स आ रहा है वो सभी लोग फिजिकल के लिए तैयार रहिए। फिजिकल यानी आप रेस मारना स्टार्ट कर दीजिए। इतना अब आप सोचेंगे कि 300 200 प्लस 250 जाए 280 जाए तो इतना 285 290 ये जितने वाले 285 नंबर वाले थे ये सब आ गए हैं 180 130 इस पे। ठीक है 180 मार्क्स 130 मार्क्स सबके आ रहे हैं जिनके 285 आ रहे थे 295 आ रहे थे। ठीक है तो मैं आपसे कहूंगा कि जिसके 200 प्लस है वो रेस के लिए तैयार करिए और यूपीएसआई के लिए आप तैयार करिए। जिसका इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया वो नेक्स्ट जो एग्जाम है यानी यूपी पुलिस की नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है उसमें आप इसको मतलब इसके लिए तैयार रहिए। ठीक है बाकी एसएससी जीडी के लिए भी आप तैयार रहिए। एसएससी जीडी में भी अच्छा आप कर सकते हैं, समय है और यही जो सिलेबस है सेम सिलेबस एसएससी जीडी का भी है। ठीक है चलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा।